बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर भी आ रही है माशा। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से छोड़ा था भला हमने? डेफिनेशन लिस्ट से छोड़ा था। पेज नंबर कौन सा है? ये अब नेस्टेड पढ़ना देखते हैं जी। पहले हमने पढ़ा था HTML का इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमने देखा कि हाइपरटेक्स्ट क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। फिर हमने देखा ये इसके अंदर कौन कौन से टैग्स हैं, जिसमें हमने वो हेडिंग टैग्स देखे, पैराग्राफ टैग देखा था हमने। पैराग्राफ थोड़ा सा उसका कर लेते हैं। उसी वाला पेज पता नहीं मैंने सेव किया, वो डॉक्यूमेंट में सेव किया था ना शायद मैंने, है ना। डॉक्यूमेंट्स में जाके प्रैक्टिस पे ये उस दिन हमने किया था, सही है। अच्छा, अब जाते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड। नोटपैड करेंगे तो उसका कोड आ जाएगा, ऐसे ही है। नजर आ रहा है? अच्छा, नजर नहीं आ रहा, जूम कर लेते हैं। अब आ रहा है? अब आ रहा है? चलो अच्छा, अब हम देख लिए थे ये तो हमने देख लिए थे, ये हमने DL भी पढ़ा था, DD भी पढ़ा था और LI लिस्ट आइटम हमने दोनों में डिफरेंस भी देखा था, ठीक है। अच्छा, इन सबको करते हैं रिमूव। अब कुछ बेसिक टैग्स देख लेते हैं। इसमें हमने सबसे हेडिंग टैग तो हमने पढ़ लिया था ना, H1, जो कि पेयर टैग है। कौन सा टैग है? पेयर टैग है, मतलब टैग है। पेयर टैग है मतलब ऐसा टैग होता है जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और क्लोज टैग की निशानी यह है कि उसके जब हम उसको क्लोज करते हैं तो बैकस्लैश उसके साथ। आप यहां पे लिख देता हूं मैं कुछ भी, हाय। आई एम, ठीक है। इसको सेव करते हैं, पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आ गया। अच्छा, ये तो हो गया हेडिंग। अब एक टैग होता है पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग होता है? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग कैसे यूज होता है? उसकी यही है कि उसमें आ जाता है पैराग्राफ की जगह आप स्मॉल p लिख देते हैं, ठीक है, और H इस क्लोज करेंगे पैराग्राफ टैग को, तो यहाँ पे इसको P कर देंगे। अब पैराग्राफ का मतलब यही है अंदर जो मर्जी लिख दो, अंदर जो मर्जी लिख दो। मिसाल के तौर पर हम कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं, यहां से कायदे आजम डे का उठा लेते हैं। टेक्स्ट आने के लिए नेट होना चाहिए, मेरा मोबाइल की तरह। मोबाइल मेरी पॉकेट में है यार, क्या कर रहे हो यार आप लोग? किधर क्या करोगे? कैसे तरक्की करोगे? और इधर से कोई डॉक्यूमेंट से उठा लेता हूँ। इधर से 2-3 MCQs डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और इसको सेव करते हैं Ctrl+S से। यहाँ फाइल में जाके सेव, फाइल में जाके
ये सेव की ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद आप आए पेज के ऊपर, यहां पे इसको करें रिफ्रेश, ये आ गया पैराग्राफ, नजर आ रहा है भाई? चल नजर नहीं आ रहा, जूम डाल लें, क्या आ रहा नजर? अच्छा नजर आ रहा है। तो ये देखो ये पैराग्राफ सीक्वेंस। अब इसके अंदर देखो हमने यहां पर तो लाइन के अंदर नहीं लिखा, लेकिन उसने एक लाइन में ही लिखा है, यहां पर तो लाइन में नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसके आउटपुट देखो तो इट्स मीन पैराग्राफ के अंदर आप जिस मर्जी सीक्वेंस में लिख लो वो हमेशा उसको क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा? ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ टैग। और इसी पैराग्राफ को अगर क्लोज करके आप पैराग्राफ की जगह H2 कर दो, ओपन टैग, और ओपन टैग तो ये हुआ ना कंट्रोल एस। अब ये पैराग्राफ से क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है? तो वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही नहीं कुछ लिखा होता, कोई मसला? तो पैराग्राफ ऐसे ही होता है ना, ऊपर लिख दो आप कायदे आजम, नीचे उसका उनका ऐसे लिख दो, वो सारा ऐसे आ जाएगा। फिर इलामा इकबाल, तो ये पेज नहीं बन जाएगा कायदे आजम ऐसे, उसके नीचे उनका पैराग्राफ के अंदर पूरे का पूरा ऐसे आ गया। फिर हेडिंग 2 कोई भी दे दो, कायदे आजम इलामा इकबाल, नीचे उनकी हिस्ट्री आ गई। फिर इस तो आप इस तरह पूरा फेसबुक पे पेज बना के भी अपना अपलोड कर सकते हो, एक छोटी सी वेब पेज बना के आप घर में जाके प्रैक्टिस करके एक बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर सकते हो अगर आपका शौक है तो। हम तो आपको सिर्फ तरीका बता सकते हैं ना, आप इसको डबल कर लो, ये लो, इसको आप इसके नीचे कर लो, वापिस आ जाओ, ये लो। तो इसको 1000 दफा कर लो बेशक, उसने कौन सा आपको लिमिट बतानी है। इस तरह ही तो पेज बने होते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये लो पिक्चर लगा दो, आगे चीजें कितना अच्छा लग रहा है। अब व्लॉग्स जिसको बोलते हो आप, ब्लॉग्स बनाना, आप उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे न्यूज वगैरह आती है आपको, आप खुद से बना के एडिटिंग कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देखने वाले बंदे भी कहेंगे वाह भाई बच्चा वेब डेवलपमेंट का डिजाइनर बन गया। कोई वैसे इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, छोटा छोटा काम है। अब इस कोड को अब 1000 दफा कॉपी कर, अब यहाँ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने आपको सबलाइन बताया था कंपाइलर, वो एक टाइम पे बहुत सारा कोड लिख के डिस्प्ले करवा सकता है और आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लो ये पेज आ गया, स्क्रॉल आ गया, ये देखो जितना मर्जी कोड लिख लो इसके अंदर। तो अभी तक हमने हेडिंग और पैराग्राफ ही पढ़ा, तो कितना पेज बढ़ गया। तो एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? पढ़ना नहीं चाहते। तो पैराग्राफ टैग भी हो गया, मकसद मेरा था टैग बढ़ाना। आगे देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। वो कह रहा जी इन अ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट के अंदर अ लिस्ट आइटम कैन बी कंटेन एन अदर लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट होगी तो वो कौन सी लिस्ट बन जाएगी? नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। जैसे आपने ऊपर OL पढ़ा है, फिर DL पढ़ा है, इन सबको मर्ज कर दें तो वो क्या बन जाएगी? नेस्टेड लिस्ट। बना आगे देख लेते हैं। आप इसको सिंपल रीड करना है, सिलेक्ट करो सबको, क्या करो? सिलेक्ट करो और रीड कर दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम पढ़ते हैं जी। अब ये टैग हमने पढ़ा था, क्या करता है ये टैग? ये वाला नेस्टेड लिस्ट इज नॉट अ टैग, वो कोई टैग नहीं है, ना कोई डेफिनेशन है। टैग आपने पुराने जो पढ़ लिए हैं, जब एक टैग में दूसरा टैग, दूसरे में तीसरा, जब एक से ज्यादा टैग्स आप यूज कर लेंगे तो बेसिकली वही टैग नेस्टेड कहलाएगा। टैग वही है जो आपने बना हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट आपने एक दफा यूज किया है, आप इसको जब 10 दफा करेंगे तो अब अनऑर्डर लिस्ट एक से ज्यादा दफा यूज हुआ, तो है वही टैग है, लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड। क्या बोलेंगे? नेस्टेड। ये कोई अलग से कोई टैग नहीं है, तुम लोगों को माइंड के अंदर होगा शायद कोई अलग से टैग पढ़ने लगे हम, कोई अलग से कोई चीज नहीं पढ़ने लगे। नेस्टेड का वर्ड जब भी आप सुनेंगे एक ही चीज आएगी इसके अंदर। तो ये जो UL टैग पढ़ा था, ये कौन सा टैग था भला? अनऑर्डर लिस्ट। अब एक हो गया ये टैग, इसके अंदर उसने लिखा हुआ है, एक हमने पढ़ा था ये। दाऊद भाई क्या कौन सा टैग था भला? ये नाम बताएंगे जरा।
हाँ जी, ये इसका मतलब है कि नहीं आता। तो जरा बताए ना मुझे, ये कौन सा टैग है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यार इतना। हाँ, लिस्ट क्या? खाली लिस्ट? पक्की बात है? जरा रहीम भाई, क्या नाम है आपका, सुहेब भाई, जरा रोशनी डालिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये भाई? समझ नहीं आई मुझे कुछ। तो ये लिस्ट ही है LI। अच्छा, दाऊद भाई आप ही खड़े हो जाए, सुहेब भाई आप ही खड़े हो जाए। जी अनीक भाई, जरा बताइएगा मुझे कौन सा टैग पढ़ रहे हैं हम? लिस्ट ही बनता है ये तो। अच्छा, खाली लिस्ट बनता है। जी रहीम भाई, जी रहीम भाई, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लिस्ट आइटम गुड हो गया सर, मैंने बताया भी था कि L से लिस्ट बनेगा और I से आइटम बनेगा, और आइटम का वर्ड भी मैंने आपको पढ़ के बताया था। एक बंदे को यहाँ बड़ी अच्छी समझ आई थी, वो इस टाइम क्लास में नहीं है। ऐसे ही है ना, जिसपे स्माइल भी आई थी माशाल्लाह। मुझे वो बात भी याद है, तानू नहीं याद। बात सही है गलत है? नहीं, बात तो है गलत, बात है रसवाई की। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं क्या करने, मैं आपका बुक पर डिटो कॉपी आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ग्रीन टी, ठीक है। अब ये टैग ओपन किया था, अब इस वाले टैग को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। थोड़ा इसको इसके नीचे लागे करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए सीक्वेंस से। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये इसका डाटा हो गया। ये एक अलग से अनऑर्डर लिस्ट है। एक ये है, इसका क्लोज नहीं है ना, ये कर दिया हुआ है ना, ये देखें, इसका क्लोज ये है ना, ठीक है। इसका डाटा ये है और ये है, ये इसका डाटा है। इट्स मीन एक अनऑर्डर लिस्ट ये यूज हुआ, यहां से लेके यहां तक एक अनऑर्डर लिस्ट ये यूज हुआ। अब है तो ये अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन अब ये नेस्टेड बन गया। यूज हमने अनऑर्डर लिस्ट ही किया है, लेकिन एक से ज्यादा बार किया है, तो ये क्या बन जाएगा? नेस्टेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेस्टेड लिस्ट। कोई मसला है यहां तक? उसके बाद इसको, इस वाले को क्लोज नहीं करना। कहां हुआ है भाईजान? कहां किया है मैंने? ये वाला नहीं किया। चलो ऐसा कर देते हैं ना, बल्कि यहाँ क्लोज होगा भी नहीं ना, ये इसको ऐसे लिखेंगे, क्लोज तो ये यहाँ पे होगा। इसको बिल्कुल इसके बॉटम पे कर दें, ठीक है। ठीक है, दोनों टैग हो गए क्लोज। बुक के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। इसको बेशक आप यहां ही कर दो, बात तो फिर वही आ जाएगी। इसको यही कर दो LI, ठीक है। ये इधर क्लोज कर दो, और ये वाला जो है इसको ये क्लोज कर दिया, ठीक है। इसमें कोई नई लिस्ट बना सकते हो आप, उससे आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मिल्क। क्या लिखा हुआ है? मिल्क, MILK, मिल्क। ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसको सेव किया, क्या किया? अच्छा, उसने वैसे एक और वो बनाई हुई है, लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे, लेकिन आप बेशक ना बनाओ। आप चलें उधर, ये जो आपने मिल्क के साथ, उसके पहले भी पैक। हाँ, इसको रिमूव कर दो ना यार। गुड, चलें आप आउटपुट की तरफ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई गलती हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, उसने को दंदी काट देनी है या पीछे डॉग छोड़ देने कि नहीं पापा तू गलती की थी, जर्मन शेफर आ रहे हैं पीछे ही तो जोन, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरा बेटा। नहीं नजर समझ, ये देखो वही चीज आ गई, तो ये नेस्टेड हो गया। ऐसी डाटा नजर नहीं आ रहा था आपको? आ रहा होता है। अच्छा, ये कोड है। अब आप चाह रहे हो कि यार ये थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो आप पीछे इसको, मैंने बताया भी था, थोड़ा अगर डार्क करना चाहते हो तो क्या कर दो। ये होता नहीं है, प्रोफेशनल वे नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है। आपको जब समझ आ जाएगा जैसे मर्जी कर ले। जब समझ में एक चीज आ गई है, जो मर्जी करें आप, इसी को आप कॉपी पेस्ट मारें कोड को।
इसके नीचे लाएं, पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस करें, सेव करें, ब्राउजर में आए, इसको बंद ही ना कर दें, तंग कर रहा है बार बार। आ गया। इस तरह के हजारों बना सकते हैं? नहीं बना सकते, हमने बनाना ही क्यों है। इसकी शॉर्टकट की F5 भी होती है। आ गया, और बना लें। कुछ भी नहीं है मेरा बेटा, ये हलवा है। सिर्फ हम लोग कर जाके करना नहीं चाहते। आप नाम चेंज कर दें, एक का कॉफी है, एक का बिरयानी रख दें, एक का पिज्जा रख दें, शारमा रख दें, शवारमा रख दें। नहीं लगी समझ? आ रही है समझ? आप चाह रहे हो सेंटर में लाना, इधर भी आ सकता है। कौन है? नहीं भाई देखिए, अच्छा ये सेंटर में भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। अब उसके लिए टैग यूज होते हैं, वो प्रोफेशनल वे की तरफ ले जाएंगे। मैं तो आपको बुक वाले करवाऊंगा ना, जो बुक पे लिखा होगा। ठीक हो, रिक्शे वाला किसको लेने आ गया? रिक्शे वाले बच्चे नहीं आए हुए। चलो खैर, यहां तक ये मसला नेस्टेड हो गया, खत्म। अब चलते हैं इमेज की तरफ। हम किस टैग की तरफ जाते हैं? इमेज टैग की तरफ। इसको हम करते हैं डिलीट। इस वीडियो का आपको ये फायदा है कि आपने समझी तो वही है, आप इसको आगे पीछे करके जहां से समझना हुआ आप समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी सुननी है। और जहां से समझ नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल जब आप बना रहे होगे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए उसके ऊपर, बल्कि इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता इस फाइल को। अब कॉपी पेस्ट नहीं होता, वरना कॉपी पेस्ट कर देता, वहां से आप उठा लेते। ठीक है, अच्छा चलते हैं अब इमेज और बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। किस तरफ चलते हैं? अब हम देखते हैं जी इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज एंड बैकग्राउंड्स। तो इमेज क्या होती है? जो तस्वीर यहां पर नजर आना। अब मैंने रिफ्रेश करता हूं, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया था, रिफ्रेश करूंगा तो वो चीज रिमूव होगी। अब कोई इमेज पकड़ते हैं गूगल से, गूगल से कोई तस्वीर पकड़ते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उस पेस्ट नहीं करना भाई, यहाँ कॉपी पेस्ट वाला काम थोड़ी कर रहे हैं, पेस्ट कर देते हैं। यार मैं तो अपने ना लीडर्स की ही पिक्चर्स उठाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे काम किए हैं, सर्च करो, उनके सर्च करो, बजाय ये कि मैं मार्क जकरबर्ग की तस्वीर लगा दूं, दूसरी कहना वाह भाई ये तो मिलियनर आ गया। तो हम अपने ये हमारे तो माशाल्लाह नाम भी नहीं सुने हुए। नहीं सर, ये कायदे आजम पता ना कौन है कायदे आजम। चलो बड़ी मेहरबानी मेरा बेटा, मैंने कहा शायद इनके बारे में भी बताना पड़ेगा मुझे। कौन सी पिक्चर लें? देखो लीडर होता है, देखो उनका सिटिंग करने का तरीका देखो उनका, ये देख रहे हैं, यही पकड़ेंगे हम। डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है, सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं Q1, ठीक है, और सेव कर देते हैं इसको उसी फोल्डर में जहां पे, किधर थी वो, यूजर्स लिनोवो, मुझे तो बात भी याद है, डॉक्यूमेंट्स, इधर इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आए जी। अब इसकी भी एक वो सिंटैक्स है, इमेज को ऐड करने का एक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है? बैठ जाओ मेरा बेटा। अब वो सिंटैक्स आप कॉपी निकालें, अगर कॉपी पेस्ट है तो लिखें जरा। इमेज SRC स्क्रीन इक्वल टू उसकी रखते हैं, विड्थ क्या रखनी है उसकी वो बता दें। हाइट क्या रखनी है वो बता दें।
अच्छा ये इसका टैग है इसको लिखने का, इमेज, इमेज आएगी। ये SRC क्या होता है? सोर्स। उस कहां से लेके आनी है उसको? SRC स्टैंड फॉर इन HTML। तो वो आपको यहां से बता देगा HTML का मतलब क्या है, सोर्स। ये लिखा हुआ है, मतलब कहां से लेके आनी, कहां पड़ी हुई है फाइल, सोर्स की तरफ, कहां लोकेशन कहां है उसकी। तो लोकेशन तो मैंने बताई नहीं है उसको, ये बताई है मैंने ना, मैंने उसका नाम बताया, तो क्या आएगा वो। तो अभी तक इसका वो चीज कंप्लीट नहीं हुई। लिख लेते हैं इसका सोर्स, इन्वर्टिस कोमा। अब ये जो चीज है इन्वर्टिस कोमा के अंदर लिख रहा हूं ना, ये हमेशा एज इट इज लिखना है। विड्थ, ये इसका सिंटैक्स है, विड्थ इज इक्वल टू, हर चीज किसके अंदर आएगी, इन्वर्टिस कोमा के अंदर। मतलब 100 पिक्सल ले लो, विड्थ इसकी कितनी ले लो, 100 पिक्सल, ये पिक्सल में शो करती है। हाइट कितनी ले लो, 100 पिक्सल, ये हमेशा इन्वर्टिस कोमा डालोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स बता देते हैं, क्या सोर्स है उसका, क्या नाम था उसका फाइल का, Q1, क्या जी, Q1। और आगे आप बेशक उसका नाम भी ले सकते, आगे उसकी एक्सटेंशन लिखोगे। एक्सटेंशन क्या है उसकी, डॉट नहीं भाई, पिक्चर की एक्सटेंशन क्या है अल्लाह के बंदो, कहां सेव किया पिक्चर मैंने, डॉक्यूमेंट्स में आए, डॉक्यूमेंट्स में Q1, ये देखें, राइट क्लिक करें ना भी करें वैसे यहां भी शो कर देगा वो, JPG, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में आए, देखिए इसकी एक्सटेंशन क्या है। बेटा हर दुनिया के अंदर हर इंसान का अपना अपना एक नाम है ना। अब आप हर बंदे को सर हुसैन कहना शुरू कर दो, तो हर बंदे को रहीम कहना शुरू कर दें, ऐसा थोड़ी ना होता। हर हजारों चीजें हैं, हजारों एक्सटेंशन हैं। देखिए क्या एक्सटेंशन है इसकी, टाइप ऑफ फाइल डॉट चन्नी। अब आया, ये देखें डॉट, देखो डॉट डाला हुआ है उसने, चलो अभी भी नजर नहीं आ रहा। अब आया, ये डॉट नजर आया, डॉट JPG। अगर आप ये यहां नहीं लिखेंगे तो वो उसको कभी भी प्रिंट नहीं करवाएगा, तो लिखें, नाम लिख दिया ना मैंने, Q1 है ना नाम उसका, पिक्चर का नाम क्या है, ये Q1, वही लिखा मैंने। अब लिख देता हूं डॉट JPG, सेव करते हैं, कंट्रोल S से चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं क्या कहता है ये। तस्वीर आ गई। अब वेट थोड़ा हाइट कितनी ली थी हमने, चेंज कर लो। मैं कहता हूं जी विट कर दो इसकी, कितनी कर देते हैं, 200 कर लेते हैं, वो उतनी रहने देते हैं। अभी भी मजा नहीं आया, 300 कर लो। बेटा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। मेरे ख्याल से इनफ है इतनी, 400 लास्ट कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि इसके नीचे कुछ लिखा हुआ भी नजर आना चाहिए, उसके लिए भी वो टैग यूज होता है, वो आप अपनी प्रैक्टिस पे कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे कर भी सकता हूं, लेकिन आप खुद कर लीजिए। तो इमेज लगाने का तरीका आ गया। अब सवाल यह है कि यहां पर Q1 लिखा है, सर जी मैंने Q नहीं डालना, ना डालो, सेव करो, आओ, जादू किधर ये तस्वीर, बेटा इसका मतलब यह है कि आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया। आप कहते सर मैं 1 लिख देता हूं, सर मेरा दिल कर रहा है मैं Q पर डाल देता हूं, तो डाल लेते हैं, सेव करें, आए, आ गई। क्योंकि Q मैंने आपको बताया था HTML इज नॉट अ लैंग्वेज, ये इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। Q बड़ा हो या छोटा हो, बेटर Q ही होना चाहिए। लेकिन अगर C लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज देख रहे हो तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। डन। लेकिन नाम लिखना जरूरी
है। आप कहते हो सर मैंने जेपीजी नहीं लिखना, मैंने जेपीजीजी लिखना है, जी लिखना है, तो लिख लें। अब एक्सटेंशन गलत की है आपने, आजे देखें फिर क्या होता है। ओए, ये क्या हुआ है? एक्सटेंशन ही रहेगी। एक चीज आपने नोट की है, पिक्चर के अंदर आते हैं, उसी के अंदर राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, देखिए उसने खुद भी लिखा हुआ है चलो जो नहीं होगा, अब भी आ जाता है, उसने खुद भी लिखा हुआ है कैपिटल में भी और स्मॉल यार इतना बड़ा करके दिखा रहा हूं, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा कुछ हाँ बोलो, मुझे लगा जिंदा हो या रुखसत हो, दुनिया भर से रुखसत हो गए हो, या मुर्दों को पढ़ा रहा हूं, कब्रिस्तान में आके तो नहीं पढ़ा तो नहीं रहा। हाँ जी कोई हाँ जी कोई जी कुछ बोलो तो सही यार। जेपीजी स्मॉल पे लिखो या कैपिटल में, फर्क नहीं पता। डॉट लिखना जरूरी है, अगर डॉट नहीं लिखते देखो कोई मसला नहीं है, मैंने डॉट नहीं लिखना, मेरा दिल नहीं कर रहा, मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आके रेस करता हूं, सेव करता हूं, आता हूं, ओए आई नहीं, एक्सटेंशन जी कर लेते हैं यार, पी लिख देते हैं, सेव किया, आ जाओ, इसको बंद करो, किधर है, करी जा रहा हूं, आ नहीं रही, क्या करेंगे हम, डॉट डालना जरूरी है क्योंकि एक्सटेंशन आफ्टर डॉट लिखी जाती है। अगर आप डॉट नहीं डालेंगे और आप कहेंगे कि जी वो चीज हो जाएगी तो मैंने आपके, अब यहां पर वर्ड्स कैपिटल और स्मॉल की बात नहीं हो रही, यहां बात डॉट की हो रही है, तो एक्सटेंशन आफ्टर डॉट। अब दुनिया के अंदर जितनी भी एक्सटेंशन आएंगी और की एक्सटेंशन लाजिम होती है। अभी मैंने वर्ड के अंदर, यही वर्ड के अंदर कोई चीज बनाई है ना, अभी मैंने वर्ड्स के अंदर कोई चीज मैंने बनाई है, ये देखें, इसकी एक्सटेंशन भी वो दे रहा है, चेक कीजिएगा, राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टी में आता हूं, देखिए क्या नजर आ रही है, चलो जो अभी आ जाएगा, क्या है ये एक्सटेंशन नजर, डॉट डॉक एक्स, तो इट्स मीन ये लेटेस्ट वो है माइक्रोसॉफ्ट, इसकी एक्सटेंशन एक्स भी हो सकती है, डॉक भी हो सकती है, डॉक से डॉक्यूमेंट, तो दुनिया के अंदर हर चीज की क्या होती है एक्सटेंशन होती है, और हमेशा डॉट के 50,000 रुपए का मैंने जवाब बताया आपको प्रैक्टिकली, आपको जिंदगी में समझ नहीं आना था एक्सटेंशन कहते किसको है, आप समझ लगी, आपने डॉट डाल दिया, सेव करो, आ जाओ, आप देखना बाबा जी आ गए, कोई मसला, मेरा नहीं ख्याल समझ आ रही है, मेरा नहीं ख्याल। अब चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, मैं चाहता हूं जी काले आजम के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए, क्या हो जाए जी, ब्लैक हो जाए, आगे चलते हैं, टैग लग, बैकग्राउंड का टैग होता है जी, पहले सबसे पहले ये पीछे जो है बॉडी है ना, स्क्रीन के बैक साइड पे जो बैकग्राउंड है वो बॉडी है, पे चाहिए मुझे, पूरी बॉडी पे चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा बॉडी, नहीं सुनना, बॉडी लिखना है आपने, बॉडी, बैकग्राउंड की फुल फॉर्म तो मैं लिख नहीं सकता, कोई इतना पागल है तो नहीं है, तो प्रोग्रामर डेवलपर ने क्या किया हुआ है, उसने कहा पहला वर्ड डाल दो, बी से बैक, जी से ग्राउंड, बैक ग्राउंड, आगे आप इक्वल टू लाजिम लिखेंगे, सिंटैक्स का रूल है, आगे आप कलर लिख दें, इनवर्टिस कोमा के अंदर ग्रीन लिख दें, और इसको क्लोज कर दें, ओपन किया तो क्लोज भी करना है, ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन, पक्की बात है, बंद कर देते हैं यार ये लोग, तो तुसी लड़ना शुरू हो जाते यार, मैं मतलब पता चला कि थे। अच्छा अब बॉडी को भी क्लोज करेंगे, ये वाली को, ये जो ओपन है पेयर टैग है ना, ये देखो जो भी टैग क्लोज हो रहा है मीन वो पेयर टैग है। चलते हैं कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं जादू हुआ है नहीं हुआ,
इट्स मीन हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया। बुक के मुताबिक उसने लिखा हुआ बॉडी बीजी कलर, उसने आगे बताया हुआ है, वो कह रहा है मतलब उसने यहाँ पर काफी हो जानी हुई है, लेकिन हो जाना चाहिए इसको, क्यों नहीं हुआ फायदा भाई, होना चाहिए इसको। सिंटैक्स तो मैंने ठीक लिखा है। बॉडी टैग की है, बॉडी यार बॉडी को बंद करना था, फिर उसके अंदर ये देखो यार बॉडी बंद कर दो दी है मैंने। पीछे इसको बंद करके फिर इसके दरमियान में ठहरो, ओहो आएगा, कैसे आएगा? बैकग्राउंड तो लिखा है लेकिन आगे कलर तो लिखा नहीं, कलर भी आएगा ना, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अब आएगा। मैं भी वो सिंटैक्स तो ठीक है यार, क्या मैंने उड़ा दी है ना पीछे से, तो दोबारा ले आते हैं उनको। क्या है, क्या टैग था? इमेज SRC सोर्स इक्वल टू इन्वर्टिस कोमा के अंदर फाइल का पिक्चर का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन JPG इन्वर्टिस कोमा बंद, ये भी बंद, बल्कि इसकी विड्थ तो बताई नहीं हमने, विड्थ बता दें उसकी इक्वल टू 400। अभी देखो ना, ये प्रैक्टिस करनी है आपने, और हाइट बता दें इक्वल टू इन्वर्टिस कोमा 100, सेव। ये क्या हो गया? इसको भी बढ़ा लेना, इसको 2 कर लें, ठीक है, इसको 3 कर लें। कितना अच्छा लग रहा है वैसे। अब इसके अंदर और भी कुछ और भी लिख सकते हैं आप। हेडिंग 1, हाय कैसा लग रही हूं, आ गया, हाय कैसा लग रही हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार इसका बीजी कलर वाइट हो जाए, क्या हो जाए? तो आप देख सकते हो। देखो अभी बैठे बैठे मैंने आपको डेवलपर बना देना है, इसका क्या भी तो चेंज कर सकते हैं ना टेक्स्ट का। ये तो हुआ नहीं, क्लोज नहीं किया मैंने। H1 की बात आगे करना। ओ एंड पे करूंगा ना यार, 1 मिनट, किधर रखा मैंने? वाइट का स्पेलिंग ठीक है? चलो ये डाल के देखते हैं। नहीं, सिंटैक्स इसका और होगा, सिंटैक्स इसका और होगा, कोई मसला नहीं। टेंशन क्यों लेते हो? इंटरनेट की दुनिया में याद करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। नहीं समझ आया, हाँ लिखना आना चाहिए, सर्च करना आना चाहिए। देखो अभी कोड में उठाऊंगा और पुट कर दूंगा, ये आ गया CSS के अंदर, ये CSS यूज हो रही है। हमने CSS को यूज नहीं करना, CSS केटिंग स्टाइल, वो मतलब ऐसी आपको अक्सर वेबसाइट ऐसी नजर आ रही होती है जो बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती है, उसके साथ HTML के साथ CSS मिलती है, वो कलर ब्यूटीफुल बनाती है। फिर उसके बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट लगती है जो उसकी चीजों का फॉर्मेट को और मजीद अच्छा निखार देती है। नहीं लगी समझ? ये देखो ये वही चीज दिखा रहा है ना। अब ये सारी ये साथ वो भी यूज हुआ है, CSS भी यूज हुई है, सिंपल टेक्स्ट नहीं शो कर रहा। वैसे आप ये लगा सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं।
ये देखना, ये है, तो कॉपी पेस्ट मारते हैं इसको, देखना अभी क्या होता है। आ गया, किधर गया? ठीक है, अब इसको हटा दो, कैसा लग रही है वो आ जाएगा, ऐसे ही है। सेव करो, किधर है वो? आ गया, कलर चेंज हो गया। अब उसको क्या कर दें, कलर कौन सा था, ब्लू, व्हाइट कर दें। इंटरनेट की दुनिया में कौन सी चीज मुश्किल है यार, कुछ भी नहीं। आपका दिल करता ग्रीन कर दें, रेड कर दें, सेंटर में ले आए, पिक्चर के साथ लगा दें, फॉर्मेट चेंज कर दें, सिंटैक्स चेंज कर दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये CSS है, ये इस तरफ मारा जाना मकसद नहीं था। यहां तक ये मसला। आगे चले, समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? मुहतरमाओ लिख लो, ये ना, ये स्टाइल ये CSS में यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे, बैकग्राउंड भी पढ़ लिया हमने। पापा खा रही है बेटा? केले केले नहीं खाना मेरा बेटा, सर को भी पूछना। केले केले चीजें खाना पता गुनाह होता है मेरा बेटा। आगे हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक, डिफाइन हाइपरलिंक। यार आज इतना ही करते हैं, सर में दर्द होना, पढ़ लेंगे, सर में दर्द होना शुरू हो गया यार। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। वीडियो भी वैसे भी 37 मिनट्स की होगी है यार। साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब फिर सवाल है तो पूछो, तुम लोगों को सवाल करने चाहिए मेरे से भाई। वैसे भी इस कौम की एक अलमिया है कि इसको कोई चीज फ्री में मिल जाए ना तो ये उसकी कदर नहीं करता। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वीडियो को तो अल्लाह हाफिज कह रहे।